जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और राम जी विलाप कर रहे हैं, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। अरे अरे भैया, राम जी कहते हैं अगर लक्ष्मण तुझे कुछ हो गया मैं अयोध्या कैसे लौटूंगा? मैं मां सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा? उन्होंने कहा था कि आज से मैं तेरी माता नहीं, तेरी माता। जब लक्ष्मण जी आज्ञा लेने गए सुमित्रा जी से कि मैं वन जाना चाहता हूं, तो सुमित्रा जी ने कहा था लक्ष्मण मैं आज से मैं तेरी माता नहीं, आज से तेरी माता तो सीता है, तेरे पिता दशरथ नहीं, आज से तेरे पिता तो भगवान राम है। अरे मां सुमित्रा ने मुझे सौंपा था, वापस जाकर उस मां को क्या मुख दिखाऊंगा? राम जी बड़े विचलित। तो सबने वहीं बैठे थे, विभीषण जी ने कहा एक उपाय है। एक बहुत बड़े वैद्य लंका में रहते, उनका नाम है सुमंत्र, उनका नाम है सुषेण वैद्य। अगर उनको ला दिया जाए तो महाराज जरूर लक्ष्मण के प्राण बचे। तो पहली बात लंका में जाए कौन? तो सबने निर्णय किया कि जो एक बार के गए हैं वही जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बोले गए तो दो लोग हैं लंका में, हनुमान जी भी गए और अंगद जी भी गए, तो किसको भेजें? तो बोले अंगद जी गए तो केवल राजमहल तक गए और लौट आए, तो उनको तो राजमहल तक का ही रास्ता पता है, पर हनुमान जी गए तो पूरी लंका देख कर आए। तो हनुमान जी को सब पता है। हनुमान जी बोले महाराज हम गए, हमने देखा है, कहाँ है उनका घर, तो आप जाओ। अब हनुमान जी चले और लंका में पहुंचे। अच्छा, हनुमान जी ने एक जगह देखा कि रावण के कुछ सैनिक भी सुषेण वैद्य को ढूंढने जा रहे थे, क्योंकि रावण जानते हैं कि अब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए वैद्य की जरूरत है और ये सुषेण वैद्य को ले जाएंगे। तो पहरेदारों को भेजा, जाओ सुषेण वैद्य को पकड़ करके महल में ले आओ। जब सुषेण वैद्य ही नहीं होगा तो लक्ष्मण का इलाज कैसे होगा? तो यहां से सैनिक चले, हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी तुरंत पहुंचे। अब हनुमान जी ने सोचा कि यदि सुषेण वैद्य को ले जाऊंगा तो ये चारों ओर हल्ला हो जाएगा, चारों ओर बात फैल जाएगी कि सुषेण वैद्य को ले गए, और कहीं ऐसा ना हो कि सुषेण वैद्य ने पहले इलाज किया और बाद में रावण उसे दंड दे दे, तो क्या करें? हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में भी अग्रगण्य सबसे बड़े ज्ञानी हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा कि एक काम करें, अगर घर ही उठा लें तो न रहेगा घर और न चलेगा पता। तो हनुमान जी ने सुषेण वैद्य का पूरा घर उठा लिया और पूरा घर लेकर के चल पड़े। अच्छा, पहरेदार तो कई देर तक घूमते ही रहे, उन्हें घर ही ना मिले। बाद में पहरेदार आए, बोले महाराज लगता है घर ही ले गए। वैद्य को तो क्या पता चले, वो तो बाद में फिर रावण ने कालनेमी को भेजा मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए। तो सुषेण वैद्य ने उपचार किया लक्ष्मण जी का, और जब उपचार करने लगा तो सुषेण वैद्य ने मन में सोचा कि लक्ष्मण जी का इलाज तो संजीवनी से ही हो सकता है। तो कह दिया कि संजीवनी बूटी चाहिए, पर महाराज एक शर्त है, कल सुबह सूर्योदय होने से पहले यदि संजीवनी नहीं पहुंची तो लक्ष्मण नहीं बच पाएंगे। अब संजीवनी कौन लाए? तो फिर हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करो प्रभु, हम जाएंगे, हम लेके आएंगे। अब हनुमान जी चले संजीवनी लेने के लिए, और कितनी गति होगी हनुमान जी की। लंका से चले हिमालय की ओर, और जब चले तो कहते श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए हिमालय पर। अब जब वहां देखा कि संजीवन बूटी का तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि हिमालय में तो कई कई जड़ी बूटियां हैं। अब पता कैसे करें कि इनमें से संजीवनी कौन सी है? और पता चले कि अगर गलत बूटी ले गए और वहां जाकर के पता चला कि ये तो संजीवनी नहीं है तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हनुमान जी ने विचार किया कि पहाड़ ही उठा लेते। तो हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया और पहाड़ लेकर के हनुमान जी पर्वत लेकर चले।
कहते हैं जब जाने लगे तो हनुमान जी ने देखा कि कुछ सूर्य उदय होने वाला है। बहुत ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी ने क्या देखा कि सूर्योदय होने वाला है और अभी लंका थोड़ी दूरी पर है, कहीं ऐसा ना हो सूर्य भगवान उदय हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि पहले सूर्य भगवान से ही मिल आए, उनसे थोड़ा बातचीत कर लें, तब चलेंगे लंका। तो पहले जरा थोड़ा लंका जाने से पहले सूर्य भगवान से मिल लें, उनसे थोड़ा बातचीत कर दें कि महाराज आप मत उगना। तो भाव है संतों का। बोले हनुमान जी पहुंच गए किसके पास? सूर्य भगवान के पास। और सूर्य भगवान से बोले, अच्छा हनुमान जी बोले कि सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। हनुमान जी बोले सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। हे सूर्यदेव, इतना याद रखना कि संकट केवल लक्ष्मण पर नहीं है, पूरे सूर्य वंश पर संकट है। अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम जी अयोध्या नहीं जाएंगे, और अयोध्या राम जी नहीं जाएंगे तो भरत जी प्राण त्याग देंगे, माताएं प्राण त्याग देंगी, पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चय ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक संजीवनी पहुंचा दूं मैं, तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं, नहीं तो क्षमा करना दिनकर। अच्छा, अब तक तो हनुमान जी ने विनती की कि विनती करता हूं आप मत आना, तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं, आप तब प्रकट होना जब मैं संजीवनी पहुंचा दूं और लक्ष्मण के प्राण बच जाए, तब आप प्रकट होना। ये विनती है। और हनुमान जी ने सोचा कि कई लोग होते हैं ना विनती से नहीं मानते, तो हनुमान जी ने सूर्यदेव को धमकी भी दे दी, केवल विनती नहीं साथ में धमकी। सूर्यदेव से हनुमान जी बोले सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चय ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक संजीवनी पहुंचा दूं मैं, तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और धमकी देते हुए हनुमान जी बोले नहीं तो क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है, फिर तुमको मुख में धर रखने का वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन। हनुमान जी बोले नहीं तो क्षमा करना दिनकर, हे सूर्यदेव क्षमा करना, अंजनी तनय से पाला है। महाराज अगर हमसे बिगाड़ेंगे तो फिर तुमको मुख में धर रखने का वही क्रूर साधन होगा। आप बचपन से हमें जानते हैं, बचपन में एक बार फल समझ करके आपको निगल लिया था। वो तो देवन आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। देवताओं ने विनती की, हाथ जोड़े कि भैया सूर्य देव हैं छोड़ दो, तब छोड़ दिया। नहीं तो अगर इस बार आप उदय हुए तो आपको निगल जाऊंगा। और कब छोड़ूंगा? तो बोले फिर तुमको मुख में धर रखने का वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन। जब लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे तब आपको छोड़ूंगा, नहीं तो पिछली बार तो केवल मुख में रखा था, अगली बार सीधे निकल जाएंगे। तो भैया श्री हनुमान जी तो सबके संकटों को मिटा देने वाले हैं, सबके संकटों को हरने वाले हैं।